नमस्ते दोस्तों। राज मल्होत्रास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है करा कनाल। अब ये एक बहुत ऑफ बीट सा टॉपिक है जो शायद आपकी नज़रों से बच गया होगा या आपका ध्यान इस पर इतना नहीं गया होगा, इसलिए हमें ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाहे आपकी नज़रों से ये टॉपिक बच गया हो लेकिन ये यूपीएससी की नज़रों से नहीं बचेगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल हमारा जो इश्यूज़ चल रहे हैं इंडिया और चाइना के, उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे इवन जो प्रीलिम्स में हम क्वेश्चंस देखेंगे ज्योग्राफी के, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए ये प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट हो गया, GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया, और GS3 में सिक्योरिटी में एनर्जी सिक्योरिटी का जो एक हमारा सब टॉपिक है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये करा कनाल असल में है क्या। जब आप थाईलैंड का मैप देखोगे, इंडो चाइना रीजन में कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड में आप जब मैप देखोगे तो उसमें आपको एक छोटा सा रीजन दिखेगा, जो ये फुकेत, आपने सुना होगा नाम, ये यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर कर रहा हूँ ये इस रीजन में फुकेत है, जो बहुत एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। उसके पास एक रीजन है करा। उस पर वो, अब वैसे तो वो लैंडलॉक्ड रीजन है, बट चाइना या फिर इवन हमारा इंडियन ओशन में, हमारे इंडिया का भी आप कंटेक्स्ट ले लो, या कोई भी कंट्री जो इंडियन ओशन में ट्रेड करती है, उनके लिए ये करा कनाल का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी इंडियन ओशन में हमारा सारा ट्रेड, ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन सा है? जो ये नीचे की लाइन में आपको कर्सर के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और अगर अभी हमारा जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जो हमारा ट्रेड हो रहा है, अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें शॉर्टर रूट मिल जाए, जो कि करा कनाल, यहाँ पर अगर हम कनाल बना दें कोई, ताकि हमारी शिप्स जो हैं वो यहाँ से निकल सकें, तो हमारे लिए ये एक बहुत सुविधा हो जाएगी। तो ये कई 100 सालों से, 200 सालों से, 300 सालों से कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर, जो इंडो चाइना रीजन में जब फ्रेंच थे, उन्होंने भी ट्राई किया। इवन जब सिंगापुर और में रीजन में जब ब्रिटिश थे, उन्होंने भी ट्राई किया कि हमें एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे मिल जाए ट्रेड करने के लिए, हम करा कनाल के थ्रू ट्रेड कर पाएँ। बट वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी थाईलैंड के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम वहाँ पर कुछ रेल और रोड के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं इस रीजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो यहाँ पर रेल और रोड के प्रोजेक्ट्स बना देंगे तो करा कनाल का बनना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये पहले हम इसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ये जो जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये एरिया है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, और ये इंडियन ओशन में जो हमारा रीजन है ये है अंडमान सी। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रपोज्ड और द एक इमेजिनरी जो हमारी करा कनाल है, जो भी बनी नहीं है लेकिन बनाना चाहते हैं, वो कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करेगी, तो वो गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को कनेक्ट करेगी। या फिर जो हमारे इंडो पैसिफिक हमारी स्ट्रेटजी है, जैसे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को, साउथ चाइना सी से यहाँ पर आगे आपको पता ही है कि पैसिफिक ओशन आता है, तो इन्हें भी कनेक्ट करने के लिए करा कनाल एक बहुत बड़ा मीडियम बन जाता है। तो आप देख रहे हो इसका कितना वाइड स्कोप है, कितना बड़ा एक ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जो कि न्यूज़ में चल रहा है। तो आइए देखते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो कैसा आ सकता है। कि समझ लो, पहले तो वो पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ करा कनाल, करा कनाल क्या है, तो आपको वो डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वो रीसेंट डेवलपमेंट्स पूछ लेंगे कि ये इतने टाइम से न्यूज़ में नहीं था, तो इसमें कुछ क्या डेवलपमेंट हुई है, और इसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ मिडल ऑफ द अगस्त में ना, थाईलैंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कहा था, जैसा मैंने आपको बताया, कि वो रोड और रेलवे लिंक बनाना चाह रहे हैं इस नैरो ट्रैक्ट ऑफ लैंड में। यहाँ पर वो अगर रोड या फिर रेलवे लिंक बना देंगे तो कभी फ्यूचर में यहाँ पर कनाल का, मतलब पानी का जो एक हम रीजन बनाना चाहते हैं, पानी का हम वे बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब रोड और रेलवे के प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो एक तरह से लोगों को लग रहा है, या हमारे
कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है रोड या रेलवे का, तो एक तरह से ये चाइना जो एम्बिशन लेकर बैठा है कि वो करा कनाल के थ्रू अपना ट्रेड पूरा किया करेगा वेस्ट के साथ, वो एक खतरे में आ जाएगा। अब इंडिया में जो हमारी मीडिया है वो ये कह रही है कि थाईलैंड ये देख रहा है कि इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के, और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए चाइना को वो यहाँ पर आने का मौका नहीं देना चाहता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या कोई भी किसी भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के थ्रू वो यहाँ पर थाईलैंड जो है चाइना को यहाँ नहीं आने देना चाहता है। तो ये हमारी मीडिया इसको इंटरप्रेट कर रही है। तो पहले देखते हैं हम कि करा कनाल है क्या। इस्थमस ऑफ करा, इस्थमस क्या होता है? एक नैरो ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो कि सीज़ में जो सी के साथ एडजॉइनिंग होता है। तो इस्थमस ऑफ करा जो है वो एक नैरोएस्ट स्ट्रिप ऑफ लैंड इन मलाय पेनिनसुला। मलाय पेनिनसुला कौन सा है? ये वाला जो पेनिनसुला है वो मलाय, क्योंकि मलेशिया भी इसी में है, इसको हम मलाय पेनिनसुला कहते हैं। वो एक मलाय पेनिनसुला में एक नैरोएस्ट स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम इस्थमस ऑफ करा कहते हैं। 2.5 सेंचुरीज, ऑलमोस्ट 250 साल से इस रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि इंडियन और पैसिफिक ओशंस कनेक्ट हो जाएं। हिस्टोरिकली ये कनाल फ्रेंच ने पुश की थी। अब फ्रेंच जो हैं, फ्रेंच इस इंडो चाइना रीजन को पूरे हैंडल कर रहे थे। बट आपको ये पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए भी और आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि थाईलैंड जो था वो कभी भी किसी यूरोपियन कोलोनाइज़र ने आज तक उस पर रूल नहीं किया है। ना उस पर कभी फ्रेंच रूल कर पाए, ना उस पर कभी ब्रिटिश रूल कर पाए। उस पर हाँ कुछ टाइम तक चाइनीज़ या जापानीज़ ने या उनके एम्परर जो थे उस टाइम पर उन्होंने रूल किया है, बट कभी भी यूरोपियन रूल थाईलैंड पर नहीं रहा। उस टाइम पर भी यहाँ पर जो एम्परर थे थाईलैंड के, वो हमेशा ऐसा डिज़ाइन रखते थे अपने जियोपॉलिटिक्स का कि फ्रेंच या फिर ब्रिटिश उनको इन्वेड करके उन पर रूल ना कर पाए। तो ये जो आइडिया था वो फ्रांस का आइडिया था। जो ये आइडिया उन्होंने दिया था कि करा कनाल बनाई जाए जिससे कि ट्रेडिंग जो है वो सिंपल हो सके और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सके। अब करा कनाल जो था, जिसको हम थाई कनाल भी कहते हैं, करा इस्थमस कनाल भी कहते हैं, उसको जैसा मैंने आपको बताया कि गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को कनेक्ट करने का ये एक प्रोजेक्ट है। अब आप देखो कि यहाँ से गल्फ़ ऑफ थाईलैंड से एंटर होगा शिप और एग्ज़िट होगा अंडमान सी में, अगर तो वो चाइना के थ्रू आ रहा है। अगर वो इंडिया के थ्रू आ रहा है या फिर किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू आ रहा है तो वो अंडमान सी से एंटर होगा और एग्ज़िट होगा गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में, और फिर वहाँ से आगे जा सकता है साउथ चाइना सी या फिर जापान की तरफ को, यहाँ कहीं भी, या इवन ऑस्ट्रेलिया के थ्रू भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि और आगे क्या है इसके अंदर। द क्वेश्चन ऑफ करा कनाल हैज़ बिन डिस्कस्ड ऑलमोस्ट सिंस 1993। अब ये 1993 में दोबारा क्वेश्चन रिवाइव हुआ था क्योंकि इंक्रीज शिपिंग मूवमेंट हो गई थी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, जो ये सेकंड रूट है, जो ये जहाँ से शिप जा रहा है नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट दिस इज़ द ओनली ट्रेड रूट इन इंडियन ओशन दैट कनेक्ट्स वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, तो हमें इसका एक ऑल्टरनेटिव ही ढूंढना है, वो है करा कनाल के थ्रू हम जो ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं। तो ये 1993 से बात चल रही है कि हमारी जो मलक्का के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हुई है, उसको हम कैसे ईज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाता है। एस्टिमेटेड 84,000 शिप्स जो हैं वो इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाती हैं। तो प्रपोज्ड कनाल का एम क्या है? रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेट्स बाय कनेक्टिंग इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये अगर बन जाता है तो हमारा 1200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर यहाँ से शिप जाए तो उसको ये 1200 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे उनका फ्यूल भी कम लगेगा, उनका टाइम भी कम लगेगा, उनके रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। तो अब ये सिर्फ हमारे को पता लगा कि व्हाट इज़ करा कनाल, लेकिन हमको इसकी जियोपॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिक्स इसमें क्या है कि अगर ये बन जाता है या अगर इसको बनाने के लिए चाइना पुश करता है तो पूरे के पूरे जो डायनामिक्स हैं इस रीजन के वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि
अभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आप देखिए कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। सिंगापुर, मलेशिया और ये इंडोनेशिया। अभी चाइना को इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत डिपेंडेंट है इस रीजन पे। अगर वो इन सब को बाईपास करके करा कनाल बना लेता है तो वो उसकी डिपेंडेंसी एज़ कंपेयर टू टुडे बहुत कम हो जाएगी। और आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जब हमारी 1971 की बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी तो इंडियन नेवी ने इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कवर कर लिया था, जिससे चाइना का जो ट्रेड रूट था ये रुक गया था और एक हॉल्ट आ गया था। तब चाइना को ये मैसेज गया था कि हमारी जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं वो तुम्हारे वर्ल्ड जो तुम्हारा ग्लोबल एम्बिशंस है ट्रेड के उसको रोक सकती हैं। तो तब से चाइना जो है 1971 से उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी उसको रोक लेता है, अगर इंडियन नेवी नहीं तो समझ लीजिए आप कभी यूएस नेवी उसको रोक लेगी तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो इसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढना चाहता था। तो अब जो ये मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि उसकी सोल डिपेंडेंसी है इस रूट के थ्रू, इसको जो अभी जी जिनपिंग से पिछले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ जो चाइना के, उन्होंने इसको नाम दिया था मलक्का डिलेमा। डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन, कि उनको कन्फ्यूजन है कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या ऑल्टरनेटिव है। तो उसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स सोचे थे। उन्होंने सोचा था कि पहली बात तो हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स एक एक्सप्लोर करने चाहिए, जो कि है करा कनाल, वो एक ऑल्टरनेटिव रूट है। दूसरा उन्होंने सोचा था कि सिर्फ इसी रीजन का ऑल्टरनेटिव रूट नहीं, हमें और भी ऑल्टरनेटिव रूट्स एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि जैसे पैसिफिक को वो दूसरी साइड से ही डील कर लें। यूएस के साथ ट्रेड है या अटलांटिक कंट्रीज़ में अगर उनका ट्रेड है तो वो दूसरी साइड से ही ट्रेड कर लें। और एक जो उनका मोटिव है वो है चाइनीज़ नेवी इतनी स्ट्रांग हो ताकि उनको कोई भी यहाँ पर रोक ना पाए, इसलिए वो अपनी नेवल पावर को भी बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ पीएलए जो नेवी है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है धीरे धीरे। इवन चाइना यहाँ पर बहुत असर्टिव हो रहा है। वो सब इसी मलक्का डिलेमा का भी एक पार्ट है कि वो इसको सिक्योर करना चाहता है, वो अपने इस ट्रेड रूट को सिक्योर करना चाहता है। ठीक है, आइए हम और देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि देयर इज़ ग्रेटर वल्नरेबिलिटी फॉर कंट्री इन टर्म्स ऑफ ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने भी ये बात बोली थी मलक्का डिलेमा की। तो क्योंकि चाइना का जो था वो ओवर आर्किंग रिलायंस ऑन द स्ट्रेट्स था। अब ये ओवर आर्किंग रिलायंस मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंसी है उनकी इस चाइना की इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर। तो उसको कम करने के लिए जो भी अल्टरनेटिव वो ले आना चाहते हैं वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि अब अल्टरनेटिव उस उनके लिए कौन सा बन चुका है वो है करा कनाल। तो चाइना के लिए ये करा कनाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है हमारे इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है, अगर इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली क्या नुकसान होगा कि अगर चाइना के पास यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रूट्स आ जाते हैं करा कनाल का, तो इंडिया ने अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं, तो उनके वो डिफेंस एग्रीमेंट्स इतने फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इंडिया जो है वो उसका मोटिव क्या है कि उस चाइना को इसी रूट के ऊपर बिज़ी रखे, उसको अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो ना फैसिलिटेट करने दे। तभी जो अब चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, चाइना क्या चाह रहा है कि यहाँ से अगर उसको रूट मिल गया तो उसके लिए यहाँ से आगे जाते हुए श्रीलंका का हम्बंतोता प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा। वेस्ट एशियन कंट्रीज से जो उसके ऑयल आता है वो और इफ़ेक्टिवली आ जाएगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिवली आ जाएगा। इंडिया का ऑटोमेटिकली ये जितनी उसके जो चाइना के जो जो मोटिव्स हैं उन सब का ऑपोजिट जो है वो इंडिया का मोटिव हो जाएगा कि चाइना के लिए जो है वो ये रूट जो है वो फैसिलिटेशन ना कर पाए। चाइना की जो एनर्जी है वो डिपेंडेंसी जो है जो जितनी भी वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर रहे चाइना का, ताकि इंडिया जो नेवी है उसको कभी भी एट एनी अनफोर्सेबल इंसिडेंट इंडियन नेवी इस रूट को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है इंडियन ओशन में, तो इंडियन नेवी इसको कंट्रोल कर पाए। तो आइए हम कंक्लूजन देखते हैं।
As Beijing seeks to increase its relevance through projects such as Belt and Road Initiative and 21st Century Maritime Silk Road, the emphasis on alternative to the Straits of Malacca will lead to an increase in the efforts to leverage the countries of Southeast Asia. अब ये कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन ये कह रहा है कि जब चाइना अपना BRI इनिशिएटिव, आप देखोगे यहाँ पर उसने अलग अलग जगह पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, तो वो अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा। जहाँ जहाँ वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगा वो देखेगा कि मेरे लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ रहा है, ताकि उसका जो ट्रेड है, जो उसकी सप्लाई लाइंस हैं, वो सब सिक्योर रहें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी विल मीट tomorrow with a very new topic. I hope you will like this video. We'll meet tomorrow. Thank you. Goodbye.